नाजरीन ग्रामी, अफ्रीका के दिल में वाक़े मुल्क बर्किना फासो से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तामीरात की दुनिया में हलचल मचा दी है। हम आज एक ऐसे मंसूबे पर बात करेंगे जो इंसानी अक्ल और हुनर का मुंह बोलता सबूत बनने जा रहा है। ये मंसूबा इब्राहिम नामी एक पुरअज़्म शख्सियत की सोच का नतीजा है, जो बर्किना फासो के एक दरिया के ऊपर लकड़ी से बना हुआ स्टेडियम तामीर करने का इरादा रखते हैं। ये कोई मामूली खेल का मैदान नहीं होगा, बल्कि ये पानी की सतह पर तैरता हुआ एक ऐसा शाहकार होगा जो जदीद इंजीनियरिंग और रिवायती अफ्रीकी सकाफत का एक अनोखा मिलाप पेश करेगा। दुनिया भर में सीमेंट, बजरी और लोहे से बनी बड़ी बड़ी इमारतें तो हम रोज देखते हैं, लेकिन पानी के ऊपर तैरता हुआ और वो भी मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ स्टेडियम बनाना एक ऐसा ख्याल है जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, मगर इब्राहिम का अज़्म इसे मुमकिन बनाने के लिए तैयार है। इस मंसूबे की सबसे खास बात इसका माहौल दोस्त होना और कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल है, जो इसे बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल बना देगा। दोस्तों, जब हम किसी भी इमारत की तामीर की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ज़मीन की खुदाई और मजबूत बुनियादों का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इब्राहिम का ये मंसूबा रिवायती तामीराती उसूलों को चैलेंज करता दिखाई देता है। बर्किना फासो जैसे गर्म मौसम रखने वाले मुल्क में लकड़ी का इंतखाब करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है। लकड़ी कुदरती तौर पर ठंडी होती है और ये गर्मी को जज्ब करने के बजाय उसे रोकने की सलाहियत रखती है। इस स्टेडियम को दरिया के ऊपर बनाने का मकसद सिर्फ खूबसूरती या अनोखापन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच कार फरमा है। दरिया का पानी कुदरती तौर पर ठंडक का एहसास दिलाता है, और जब हवा पानी की सतह को छूकर लकड़ी के इस ढांचे से गुजरेगी तो स्टेडियम के अंदर बैठे तमाशाइयों को शदीद गर्मी में भी खुशगवार माहौल मुयस्सर आएगा। ये कुदरती एयर कंडीशनिंग का एक ऐसा निज़ाम होगा जो बिजली के बगैर काम करेगा, और यही वो जिद्दत है जो इस मंसूबे को खास बनाती है। इस मंसूबे की तामीर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं होगी, बल्कि इसे मकामी जंगलात से हासिल करदा ऐसी मजबूत और पायदार लकड़ी से तैयार किया जाएगा जो पानी के असरात को बर्दाश्त कर सके। आम तौर पर यह समझा जाता है कि लकड़ी और पानी का मिलाप ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, क्योंकि पानी लकड़ी को गुला देता है या कमजोर कर देता है। ताहम इस मंसूबे के माहिरीन ने इस मसले का हल निकालने के लिए कदीम अफ्रीकी तरीकों और जदीद साइंस का सहारा लिया है। लकड़ी को खास किस्म के तेल और कुदरती मवाद से तैयार किया जाएगा, जो इसे न सिर्फ पानी से महफूज रखेंगे बल्कि दीमक और कीड़े मकोड़ों से भी बचाएंगे। ये अमल लकड़ी की उम्र को कई दहाइयों तक बढ़ा देगा, जिससे ये तैरता हुआ मैदान साल हा साल तक अपनी मजबूती कायम रख सकेगा। इसके अलावा ये लकड़ी वजन में हल्की मगर मजबूती में फौलाद का मुकाबला करने की सलाहियत रखेगी, ताकि हजारों लोगों का बोझ बर्दाश्त कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा ढांचा पानी पर तैरेगा कैसे। इसके लिए इब्राहिम और उनकी टीम ने तैरते हुए प्लेटफॉर्म या तख्तों का एक ऐसा निजाम सोचा है जो जहाज साजी की सनत से मुतासिर है। स्टेडियम के नीचे बड़े बड़े ड्रम या हवा से भरे खाने नस्ब किए जाएंगे, जो इसे पानी की सतह पर तैरने में मदद देंगे। ये निजाम बिल्कुल इसी तरह काम करेगा जैसे एक बहुत बड़ा बहरी जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन फर्क ये है कि ये अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। इसको एक जगह रोकने के लिए दरिया की तह में मजबूत लंगर डाले जाएंगे, जो इसे पानी के बहाव के साथ बहने से रोकेंगे। दरिया का बहाव कभी तेज और कभी कम हो सकता है, खास तौर पर बरसात के मौसम में जब पानी की सतह बुलंद हो जाती है। इस मसले से निमटने के लिए ये तैरता हुआ ढांचा इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पानी की सतह के साथ खुद ब खुद ऊपर या नीचे हो सकेगा। यानी अगर सैलाब आता है तो ये स्टेडियम डूबने के बजाय पानी के साथ ऊपर उठ जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग का एक कमाल नमूना है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जिसे अक्सर दुनिया में पसमानदा समझा जाता है और वहाँ वसाइल की कमी का जिक्र किया जाता है, लेकिन इब्राहिम का ये मंसूबा दुनिया को ये पैगाम देगा कि अफ्रीका के पास सिर्फ वसाइल ही नहीं बल्कि ज़हीन दिमाग भी मौजूद हैं। ये स्टेडियम न सिर्फ खेलों के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि ये सयाहत का एक बहुत बड़ा मरकज भी बन जाएगा। पूरी दुनिया से लोग सिर्फ उस तैरते हुए अजूबे को देखने के लिए बर्किना फासो का रुख करेंगे। इससे मुल्क की मईशत को बहुत फायदा होगा और मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। जब सयाह यहाँ आएंगे तो होटलों, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने के कारोबार को फरोग मिलेगा। ये मंसूबा सिर्फ एक इमारत नहीं
बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदलने का एक जरिया साबित हो सकता है। इसके अलावा ये मकामी कारीगरों और बढ़ियों के लिए अपनी सलाहियतें दिखाने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसकी तामीर में ज्यादातर काम मशीनों के बजाय हाथों से किया जाएगा। दोस्तों, इस स्टेडियम का डिजाइन भी मकामी सकाफत की अक्कासी करेगा। इसकी छत और दीवारों पर ऐसे नक्शो निगार बनाए जाएंगे जो बर्किना फासो की तारीख और रिवायात को जाहिर करेंगे। लकड़ी के सतूनों को इस तरह तराशा जाएगा कि वो जंगल के दरख्तों का मंजर पेश करें। स्टेडियम के अंदर बैठने की जगहें भी लकड़ी से बनाई जाएंगी, जो न सिर्फ आरामदेह होंगी बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। ये माहौल तमाशाइयों को खेल के साथ साथ फितरत के करीब होने का एहसास भी दिलाएगा। रात के वक्त जब इस स्टेडियम में रोशनियां जलेंगी तो उनका अक्स दरिया के पानी में पड़कर एक दिलकश नज़ारा पेश करेगा। ये नज़ारा इतना सहर अंगेज होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। इब्राहिम चाहते हैं कि ये जगह सिर्फ खेल कूद तक महदूद न रहे, बल्कि यहाँ सकाफती मेले, मौसीकी के प्रोग्राम और दीगर तकरीबात भी मुनक्किद की जा सकें, ताकि ये जगह हर वक्त रौनक का मरकज बनी रहे। नाजरीन गिरामी, हिफाजत के हवाले से भी इस मंसूबे में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चूँकि ये स्टेडियम पानी के ऊपर है, इसलिए लोगों के जहन में ये खदशा आ सकता है कि कहीं ये उलट न जाए या किसी हादसे की सूरत में लोग पानी में न गिर जाएं। इस खतरे को दूर करने के लिए स्टेडियम के चारों तरफ मजबूत जंगले लगाए जाएंगे और हंगामी हालात के लिए हिफाजती कश्तियां हर वक्त मौजूद रहेंगी। इसके अलावा आग लगने के खतरे से निमटने के लिए लकड़ी पर ऐसा लीप किया जाएगा जो इसे आग पकड़ने से महफूज रखता है। दाखिले और अखराज के रास्ते ऐसे बनाए जाएंगे कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हजारों लोग चंद मिनटों में बहिफाजत बाहर निकल सकें। ये तमाम हिफाजती इक़दामात आलमी मेयार के मुताबिक होंगे, ताकि यहाँ आने वाले लोग खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस कर सकें और बगैर किसी खौफ के खेलों से लुत्फ अंदोज हो सकें। दोस्तों, माहौलियाती आलूदगी आज कल दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और सीमेंट की सनत इस आलूदगी में बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। सीमेंट बनाने के अमल में बहुत ज्यादा जहरीली गैसें खारिज होती हैं जो हमारी फिजा को खराब करती हैं। इब्राहिम ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए लकड़ी का इंतखाब किया है, क्योंकि लकड़ी एक काबिल तजदीद जरिया है, यानी हम जितने दरख्त काटते हैं उतने ही नए दरख्त लगाकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी कार्बन को अपने अंदर जखीरा रखती है, जिससे माहौल साफ रहता है। ये स्टेडियम दुनिया को ये पैगाम देगा कि हम माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर भी बड़ी और खूबसूरत इमारतें तामीर कर सकते हैं। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो ये दुनिया भर के मेमारों के लिए एक नई राह खोल देगा कि किस तरह कुदरती मवाद को इस्तेमाल करके जदीद ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल छोड़ने में मददगार साबित होगी। नाजरीन गिरामी, इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी अपनी मिसाल आप होगी। शमसी तवानाई का इस्तेमाल इस स्टेडियम की एक और अहम खुसूसियत है। चूँकि बर्किना फासो में सूरज की रोशनी वाफर मिकदार में मुयस्सर है, इसलिए स्टेडियम की छत पर ऐसे पैनल लगाए जाएंगे जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करेंगे। ये बिजली स्टेडियम की रोशनियों, साउंड सिस्टम और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगी। इस तरह ये इमारत अपनी तवानाई की ज़रूरियात खुद पूरी करेगी और उसे बाहर से बिजली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद इन्हसारी की एक बेहतरीन मिसाल है जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी मशअल राह बन सकती है। पानी की निकासी का निज़ाम भी इंतहाई जदीद होगा, ताकि इस्तेमाल शुदा पानी को साफ करके दोबारा दरिया में डाला जाए या पौधों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे दरिया का पानी आलूदा होने से बचा रहेगा। दोस्तों, इब्राहिम के इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बहुत से चैलेंजेस भी दरपेश हैं। इतनी बड़ी मिकदार में लकड़ी का हुसूल, उसे दरिया के किनारे तक पहुंचाना और फिर पानी के ऊपर जोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए इंतहाई माहिर कारीगरों और इंजीनियरों की जरूरत होगी। इसके अलावा फंड्स या पैसे का इंतजाम भी एक बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मुनफरिद मंसूबों पर लागत आम इमारतों की निस्बत ज्यादा आ सकती है। ताहम इब्राहिम का अज़्म और मकामी लोगों का जोश व खरोश इस बात की जमानत है कि ये रुकावटें उबूर कर ली जाएंगी। मकामी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इदारों की दिलचस्पी भी इस मंसूबे में बढ़ रही है, जो इसकी कामयाबी के लिए खुशाइंद है। जब इंसान किसी काम को करने की ठान लेता है तो वसाइल खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं और यही जज्बा
इस मंसूबे की बुनियाद है। नाजरीन गिरामी, खेल हमेशा से लोगों को जोड़ने का जरिया रहे हैं। जब इस स्टेडियम में फुटबॉल का मैच होगा तो वहां मौजूद तमाशाई सिर्फ खेल नहीं देखेंगे, बल्कि वो एक तारीखी लम्हे का हिस्सा होंगे। वो एक ऐसी इमारत में बैठे होंगे जो फितरत के ऐन दरमियान में है, जहां एक तरफ खेल का जोश होगा और दूसरी तरफ दरिया का सुकून। ये इम्तिजाज इंसानी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर डालता है। खिलाड़ियों के लिए भी इस माहौल में खेलना एक यादगार तजुर्बा होगा। लकड़ी के फर्श की वजह से खिलाड़ियों के जोड़ों पर दबाव कम पड़ेगा और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी कंक्रीट की तरह सख्त नहीं होती। ये छोटी छोटी बारीकियां इस मंसूबे को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि इंतहाई कारआमद बनाती हैं। दोस्तों, बर्कीना फासो के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और ये स्टेडियम उनकी इस रिवायत को मजीद 4 चांद लगा देगा। यहाँ आने वाले गैर मुल्की मेहमानों के लिए खास इंतजामात किए जाएंगे ताकि वो यहाँ की सकाफत और रहन सहन को करीब से देख सकें। स्टेडियम के आसपास छोटी छोटी कश्तियाँ चलाई जाएंगी जिनमें बैठकर सयाह दरिया की सैर कर सकेंगे और तैरते हुए बाजारों से खरीदारी कर सकेंगे। ये पूरा इलाका एक सियाहती गांव की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जहां हर वक्त जिंदगी की चहल पहल रहेगी। इससे न सिर्फ बर्कीना फासो का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा, बल्कि अफ्रीका के बारे में पाए जाने वाले मनफी तासुरात को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। नाजरीन गिरामी, इब्राहिम का ये मंसूबा हमें ये भी सिखाता है कि जिद्दत का ताल्लुक सिर्फ अमीर मुल्कों या जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं है, बल्कि ये सोच और विजन का नाम है। अगर आपके पास एक अच्छा ख्याल है और उसे पूरा करने का जज्बा है तो आप कम वसाइल में भी वो कर दिखा सकते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक नहीं कर सके। लकड़ी, जो कि इंसान का सबसे पुराना तामीराती साथी है, उसे 21वीं सदी में इस तरह इस्तेमाल करना बजाते खुद एक इनकलाब है। ये माजी और मुस्तकबिल का एक हसीन मिलाप है, जहां पुरानी रिवायात को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर एक नई चीज तख्लीक की जा रही है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कुदरत का एहतराम करने का दर्स देता है। दोस्तों, आखिर में हम इस बात पर गौर करते हैं कि इस तरह के मंसूबे हमारी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए क्यों जरूरी हैं। आजकल शहरों में कंक्रीट के जंगल फैलते जा रहे हैं और हरियाली खत्म होती जा रही है। ऐसे में इब्राहिम का ये लकड़ी का तैरता हुआ स्टेडियम हमें एक मुतबादिल रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि हम कुदरत के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर चल सकते हैं। हम दरियाओं को बंद करने के बजाय उनके ऊपर जिंदगी बसा सकते हैं। ये मंसूबा आने वाले वक्तों में तामीरात की निसाबी किताबों में एक मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाएगा और दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स इससे सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि इब्राहिम का ये ख्वाब जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा और हम अपनी आंखों से इस उजूबे को देख सकेंगे। नाजरीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बर्कीना फासो के इस शानदार और मुनफरिद मंसूबे का अहाता किया। हमें यकीन है कि आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हटकर सोचते हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखते हैं। इब्राहिम और उनकी टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो इस मुश्किल काम को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा ही हमें मजीद अच्छा मवाद लाने की तरगीब देती हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।